जय श्री कृष्ण मित्रों। कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन जब आप अपने रोज़ के कर्मों का विश्लेषण करेंगे तो आपको खुद के किए हुए गलत कर्म अवश्य दिखाई देंगे। जैसे मैं देखती हूँ कि सड़कों पर जो आवारा पशु घूम रहे होते हैं, लोग उन गाय बैलों को रोटियाँ देते हैं। गाय बैलों पशु पक्षियों को खिलाना अच्छी बात है, लेकिन कई बार घर में जमा करके रखने से उन रोटियों में फफूंद पड़ जाता है और वही रोटी और बासी खाना आप उन जानवरों को दे देते हैं, जिसको खाकर वे बीमार हो जाते हैं। क्योंकि ये बेजुबान जानवर नहीं जानते कि क्या खाना है और क्या नहीं। वे भूखे होते हैं, इसलिए उन रोटियों को खा लेते हैं। अगर आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन इनको देखने वाला कौन है। आपसे कितना बड़ा अधर्म हो रहा है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप तो ये सोच रहे हैं कि आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आपसे जाने अनजाने में पाप कर्म हो रहा है। इसलिए अपने कर्म के प्रति सावधान रहें और मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचाएं। जहाँ तक हो सके सबकी मदद करें। कुछ लोग पशु पक्षियों के साथ बेहद क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं। अगर आप सच में ईश्वर को मानते हैं तो आपको ईश्वर की बनाई हुई हर चीज़ से प्रेम करना आना चाहिए। मुझ में, आप में और उनमें भी वही ईश्वर विद्यमान है जिनकी आप पूजा करते हैं। आप सड़कों पर यहाँ वहाँ घूमते हुए बैलों और बछड़ों को देखते ही होंगे। क्या आपको पता है कि जब ये बछड़े पैदा होते हैं तो दूध के कारोबार के लिए इनकी माँओं को तो रख लिया जाता है, पर इन मासूम बछड़ों को भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस दूध पर इन बछड़ों का हक होता है वो कोई और पीता है। गाय माँ और उसका बछड़ा एक दूसरे के वियोग में रोते हुए भी मैंने देखा है, और हम खुद को सनातनी कहते हैं। आपने कभी सोचा है कि उन गायों और बछड़ों पर क्या बीतती होगी? कैसे वे बछड़े इस क्रूर संसार में खुद को बचा पाते होंगे? कुछ ही खुद को बचा पाते हैं, बाकी या तो खुद मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। जो बछड़े मेरे आसपास मुझे दिख जाते हैं और जब मैं उनको खाना देने जाती हूँ तो देखती हूँ कि वे भूख प्यास से व्याकुल होते हैं, शरीर पर जख्म हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे जानवर इनको घायल कर देते हैं और कभी कभी कुछ दुष्ट लोग इनको मार कर चोट पहुँचाते हैं। तो पीड़ा से मेरा मन भर जाता है। मैं सोचती हूँ ऐसे न जाने कितने होंगे जो एक इंसानियत भरी मदद के लिए तड़प रहे होंगे। ये सोच ही कितनी दुखदाई है। आप हर हर महादेव और जय महाकाल के नारे तो बहुत लगाते हैं, और महादेव के मंदिर के बाहर जो नंदी की पत्थर की मूर्ति होती है उसके कान में बोलकर आप विष भी मांगते हैं। लेकिन जो जीता जागता नंदी आपके आसपास भूखा प्यासा घूम रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए देवत्व भले ही ना हो आप में, कम से कम इंसानियत तो दिखाइए। आप किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते, कोई बात नहीं, किंतु किसी प्राणी को दुख भी मत पहुंचाइए, क्योंकि वो मुंह से भले ही कुछ ना कहे, लेकिन उसके अंदर से जो आह निकलेगी उससे आपका कितना बड़ा अहित हो सकता है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज आप किसी को मार रहे हैं, कल कोई और आपको मारेगा, क्योंकि कर्म का काल चक्र घूमता रहता है और लौटकर वापस अवश्य आता है। यही विधि का विधान है। इसलिए किसी भी कमज़ोर प्राणी को, चाहे वो पशु पक्षी हो या इंसान, कष्ट देने की भूल कदापि न करें, नहीं तो आपका सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसके उदाहरण बहुत हैं, और अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी बहुत सारे मिल जाएंगे।